Welcome to English Education Hub. Today's lecture focuses on I Know Why the Caged Bird Sings by Maya Angelou, a text that is not merely autobiographical but structurally political and culturally disruptive. बात करते हैं इस पोइम के बारे में। ये पोइम हमें बात बताती है फेमिनिज्म एंड रेसिज्म के बारे में। यानी माया एंजेल्यू जो है वो बात करती है, एक तो इसका कॉन्टेक्स्ट है कि ये जो साउथ अमेरिका में जो हो रहा था रेसिज्म, किसके विरुद्ध, अफ्रीकन जो पीपल हैं उनके खिलाफ जो रेसिज्म हो रहा था उसके बारे में बात करती है। एंड दूसरी बात करती है अपने वुमनहुड के बारे में। यानी एक महिला है जो कि पैट्रियार्कल सोसाइटी से तंग आ चुकी है और वो अपने वुमनहुड के बारे में बात करती है, अपने आप को कंपेयर करती है केज्ड बर्ड से, एंड जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसको और जो वाइट पीपल है उनको कंपेयर करती है फ्री वर्ड से। तो पोइम का पहला स्टेंजा शुरू होता है इस सेक्शन से जो कि बात करता है फ्री बर्ड की, यानी आज़ाद पक्षी की। ए फ्री बर्ड लीप ऑन द बैक ऑफ विंड एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम टिल द करंट एंड्स एंड डिप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सन रेज एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई। यानी एक जो फ्री बर्ड है वो हवा की पीठ पे उछलता है, यानी हवा में उड़ता है। वो अपने जो लहर जा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है, धारा जा रही है, वो जहाँ तक ख़त्म होती है वहाँ तक वो तैरता है, मतलब उड़ता है। एंड डिप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सनरेज, और अपने जो पंख है वो डुबोता है नारंगी रंग के जो सनरेज है, सूर्य की किरणें हैं उनमें। एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई, ये इंपॉर्टेंट है, देखो डेयर करता है क्या करने की, क्लेम द स्काई, स्काई को क्लेम करने की, आसमान पे दावा करने की हिम्मत करता है ये। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं केज्ड बर्ड की। तो केज्ड बर्ड अपने बारे में या जो ब्लैक पीपल है उनके बारे में बात कर रहे हैं, या वुमेन के बारे में बात करें, ब्लैक वुमेन के बारे में बोलते हैं। बट ए बर्ड दैट स्ट्रॉक डाउन हिज नैरो केज can seldom see through his bars of rays. His wings are clipped and his feet are tied, so he opened his throat to sing. यानी ये जो बर्ड है वो स्टॉक कर रहा है, चल रहा है अपने नैरो केज में, मुश्किल से ही वो अपने बार्स ऑफ रेज से बाहर देख सकता है। एंड विंग्स आर क्लिप्ड, उसकी जो विंग है वो क्लिप्ड हैं, बंधी हुई है। एंड हिज फीट आर टाइड, और उसके पैर जो हैं उनमें जंजीरें हैं। सो ही ओपन हिज थ्रोट टू सिंग, तो वो क्या करता है, बाहर जा नहीं सकता तो वो अपना गला खोलता है गाना गाने के लिए। समझते हैं आगे इसको, देखो ये बात करते हैं जेंडर्ड कैपिटिविटी की, यानी जेंडर की बात करते हैं फ्री बर्ड और केज्ड बर्ड के कॉन्टेक्स्ट में। तो जेंडर की क्या बात हो रही है इधर, देखो द फ्री बर्ड उन्होंने बोला है पैट्रियार्की या प्रिविलेज वाले लोगों को, खास करके यहाँ पे क्योंकि जेंडर की बात हो रही है तो हम पैट्रियार्की को ही समझते हैं कि पैट्रियार्की के बारे में ही बोला होगा। तो रिप्रेजेंट द मैस्कुलिन आइडिया ऑफ द एक्सप्लोरर, अब माना जाता है कि जो मैन है वो एक्सप्लोरर है, वांडरर है, वो तो बाहर जाएगा, बाहर की दुनिया देखेगा। ये जो मैस्कुलिन आइडियल है इसको रिप्रेजेंट करता है ये वाइट क्या, ये पैट्रियार्कल और फ्री बर्ड जो हैं वो। और दूसरा देखो, दूसरा है रिफ्लेक्ट द हिस्टोरिकल नैरेटिव दैट द पब्लिक स्फीयर बिलोंग टू दोज विद एजेंसी। यानी पब्लिक स्फीयर, यानी जो स्काई की बात करें, क्लेम करने की, स्काई को क्लेम करने की बात हो रही थी, वो स्काई जो है वो पब्लिक स्फीयर है, बाहर का जो समाज है वो किसको बिलोंग करता है, उनको बिलोंग करता है जिनके पास एजेंसी है, जिनके पास पावर है। तो ये पैट्रियार्कल और फ्री बर्ड की बात समझ में आई। बात करते हैं अपने केज्ड बर्ड की। तो केज्ड बर्ड की ये बात करती है कि केज्ड बर्ड कौन है, द मार्जिनलाइज्ड वुमेन है, यानी हाशिए पे जो कर दी गई है महिला, उसके बारे में बोलते हैं कि वो है केज्ड बर्ड। रिप्रेजेंट द डोमेस्टिक और सिस्टमिक केज, बात करते हैं कि जो डोमेस्टिक केज है, घरेलू जो केज है, बंधन है वो, और सिस्टमिक केज यानी सिस्टम के द्वारा बनाई गई जो केज है वो। अब यहाँ पे फिजिकल और लीगल दोनों तरह तरह की केस की बात हो रही है, ठीक है। फिजिकल तो जैसे मान दो कि डोमेस्टिक है ही, लीगल केस की यहाँ पे बात हो रही है कि जो मैरिज जैसे जो बंधन है उनको एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह माना जाता है, और ये लीगली होता है तो इसलिए इसे लीगल केस की तरह ही माना गया है। आगे देखो,
जेंडर नैरेटिव्स में क्या इसमें रोल पैदा होता है कि हम कैसे इसको जेंडर नैरेटिव में कैसे एनालाइज कर सकते हैं। जेंडर नैरेटिव में एनालाइज करने के लिए देखो इसमें है इंटरसेक्शनलिटी, यानी दो सेक्शन है, एक तो है जेंडर, दूसरा है रेस। तो ये जेंडर से भी कॉन्स्टेंट है यानी बंधन में है, एंड रेस से भी कॉन्स्टेंट में है यानी रेस से भी बंधन में है। तो कंपाउंड एंड कंप्रेशन है, यहाँ पे दोनों का ही इन पे दबाव है। इंटरनल स्ट्रगल भी चल रहा है रेसिज्म और मिसोजनी के विरुद्ध। मिसोजनी होती है कि जो नारी को मतलब बिल्कुल ही दुष्व्यवहार करे, मिसोजनी होता है, कुछ ना समझे। और रिक्लेम आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस थ्रू फाइंडिंग वंस वॉइस। अब वो बोलती है कि एक खुद की जो आवाज़ है वो उठा के अपनी आइडेंटिटी को हम क्या करें, अपनी पहचान को रिक्लेम कर सकते हैं, वापस प्राप्त कर सकते हैं, एंड रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं यानी विरोध उत्पन्न कर सकते हैं। द केज एज ए सोशियो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट। जो केज है वो किसके द्वारा बनाई गई है, कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा की गई है, वो सोशियो पॉलिटिकल है यानी सामाजिक और राजनीतिक है, जो कि सिस्टमिक पावर से, लीगल फ्रेमवर्क से यानी कानूनी ढांचे से, एंड सोसाइटल नॉर्म यानी सामाजिक जो मत हैं उनके द्वारा बनाई गई है। ये जो केज है उसकी बात हो रही है। ये केज क्या करती है, लिमिट इंडिविजुअल एजेंसी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी इंडिविजुअल की जो एजेंसी और उसका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है उसको ये लिमिट कर देती है, रोक देती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जेंडर नैरेटिव में बात करेंगे तो दो चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं कि रेस एंड जेंडर का इंटरसेक्शनलिटी हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है कि एक तरफ जेंडर का कॉन्स्टेंट है, दूसरी तरफ रेस का कॉन्स्टेंट है इन महिला पे। और जो दूसरा है सोशियो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है, यानी सोशली और पॉलिटिकली जो बना हुआ ये जो केज है ये इन पे कैसे प्रभाव डालता है। अब देखो द इंटरसेक्शन ऑफ रेस जेंडर। इंटरसेक्शनलिटी इसमें क्या है, द ब्लैक फीमेल एक्सपीरियंस, इनके बारे में बात करते हैं कि ये जो एक तो पहली बात वुमेन है तो इन पे प्रेशर है किसका, पैट्रियार्की का, पुरुष प्रधान समाज का। दूसरा है इनकी आइडेंटिटी है ब्लैक, यानी ये ब्लैक पीपल है, तो जो वाइट लोग हैं वो भी इन पे जुल्म कर रहे हैं, तो दोनों का इन पे मिला जुला जुल्म हो रहा है। और जेंडर बार्स में है, रेसिज्म या रेस बार में है, ये दोनों में से घिरे हुए हैं। आगे देखो द अनहेard वॉइस एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन। वो बोलती है कि जो द फीमेल वॉइस इज़ ऑफन साइलेंस्ड इन जेंडर नैरेटिव, यानी जो जेंडर नैरेटिव हैं उनमें फीमेल की वॉइस है वो साइलेंट कर दी जाती है। एंजल्यू कॉम्प्लिकेट द बर्ड सिंग्स बिकॉज इट इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ एजेंसी लेफ्ट। ये बोलती है कि बर्ड सिंग क्यों करता है, क्यों गाता है, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जो कि बचा है, जो कि अपनी आवाज़ उठा के बयां कर सकता है। द सॉन्ग रिप्रेजेंट इन द ओरल ट्रेडिशन ऑफ ब्लैक वुमेन एज सर्वाइवल। वो बोलते हैं कि जो सॉन्ग है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, ट्रेडिशन है, ओरल ट्रेडिशन है ब्लैक वुमेन का सर्वाइवल के लिए गाना गाना, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। बात करते हैं कि थीम की यहाँ पे, तो थीम कौन कौन सी है। एक थीम है एजेंसी की यहाँ पे कि द फ्री बर्ड डेयर टू क्लेम द स्काई, द केज्ड बर्ड सबवर्ट द केज थ्रू सॉन्ग। यानी जो वाइट पीपल है, पैट्रियार्की है, जिनको फ्री बर्ड बोला गया, वो डेयर टू क्लेम द स्काई, वो आसमान पे दावा करने के लिए हिम्मत दिखाते हैं। लेकिन जो केज्ड बर्ड है वो उड़ तो सकता नहीं है, तो वो सबवर्ट करता है, बदल देता है, परिवर्तन कर देता है किस चीज़ में, अपना जो पिंजरा है उसमें, किससे, सॉन्ग से, क्योंकि वही एक एजेंसी बची है जो कि वो कर सकता है। ठीक है, दूसरा है वॉइस वर्सेस साइलेंस। द फियरफुल ट्रिल रिप्रेजेंट द एंजाइटी ऑफ स्पीकिंग इन ए सिस्टम डिजाइन फॉर साइलेंस। फियरफुल ट्रिल का मतलब है, ट्रिल का मतलब है कंपकपाते हुए बोलना, फियरफुल का वैसे ही मतलब है कि डरावना, ठीक है, डर में बोल रहा है। तो जो फियरफुल ट्रिल है वो शो करता है कि एंग्जाइटी है उन्हें, एंग्जाइटी का मतलब डर है, स्पीकिंग इन ए सिस्टम, एक ऐसे समाज में, एक ऐसे सिस्टम में बोलने का जो कि डिज़ाइन है साइलेंस के लिए, साइलेंट करने के लिए ही डिज़ाइन है। ऐसे में अगर वो बोलेंगे तो फियरफुल ट्रिल ही निकलेगा, डर से कंपकपाती आवाज़ ही निकलेगी। तीसरा है जनरेशनल ट्रॉमा। द नाइटमेयर स्क्रीम सजेस्ट
जेंडर या रेस रिस्ट्रिक्शन आर पास्ड डाउन कलेक्टिवली, यानी जेंडर और जो रेस के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन ऐसे पास आउट हो रही है कलेक्टिवली, किसी एक दो की बात नहीं है, सभी के में ऐसे कलेक्टिवली पास आउट हो रही है। अब देखो कंक्लूजन क्या निकलता है। बियॉन्ड द फिजिकल केस, पहली बात तो फिजिकल केस से बाहर की बात है, नॉट मेयरली ए फिजिकल स्ट्रक्चर बट ए सोशियो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, समाज और राजनीति द्वारा बनाया गया ये एक ढांचा है जिसमें वो फंसे हैं, कोई एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा है द ड्यूअल थ्रेड्स एंड सर्वाइवल, अब दो थ्रेड हैं, दो धागे हैं, या यूँ कहे दो लीस हैं जिनसे बंधे हुए हैं, ठीक है। द केज इज वोवन फ्रॉम द ड्यूअल थ्रेड्स ऑफ मिसोजनी एंड जिम क्रो। अब जिम क्रो उन्हीं लोगों को बोला जाता था, जैसे साउथ अमेरिका में जो लोग हैं ब्लैक पीपल, उन पे लॉ बना दिया गया था जिम क्रो का। तो ये जो केज है, जो पिंजरा है, वो दो थ्रेड से, दो प्रकार के दागों से बना हुआ है। एक तो है मिसोजनी यानी महिलाओं को कुछ नहीं गिनना, और दूसरा है जिम क्रो यानी जो रेसिज्म हो रहा था, उन पे रंग भेद हो रहा था उनसे, तो दोनों से ये घिरे हुए हैं। टर्निंग द एक्ट ऑफ सिंगिंग इनटू ए रेडिकल परफॉर्मेंस ऑफ सर्वाइवल, तो यहाँ पे सिंगिंग अपनी बात कहने का और सर्वाइवल का यानी जीवित रहने का या अपने जो मनोभाव हैं उनको प्रदर्शित करने का एक तरीका यहाँ पे शो किया गया है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही था, और आगे आपको किसी वर्क की समरी या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। एंड आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इसके नोट्स भी आप ले सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।